नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली टॉक पर। यमुना एक्सप्रेसवे पर अलग अलग स्थानों पर घने कोहरे के चलते कई हादसों में आधा दर्जन से अधिक वाहन टकरा गए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा है। गुरुवार सुबह कोहरे के कारण बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 135 पर पिकअप व बस में टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप चालक रहीम निवासी सवाई माधोपुर की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। 8 गंभीर घायलों को आगरा के एसएन हॉस्पिटल में भर्ती है, एक मथुरा में इलाज करा रहा है। वहीं राया क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन्स 109 के समीप दो कैंटर आपस में टकरा गए, तभी पीछे से आ रही कार भी टकरा गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। थाना प्रभारी राया शिव प्रताप सिंह ने बताया, कैंटर चालक समेत 2 लोग घायल हो गए थे, उन्हें उपचार के लिए भेज दिया है। कैंटर को ट्रेन से हटाया जा रहा है। सुरीर क्षेत्र में हुई भिड़ंत में 2 व्यक्ति घायल हो गए, उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। यूपी के उरई क्षेत्र में 36 बच्चों के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। इस मामले की कहानी ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करने की भी है। आरोपी रिटायर लेखपाल राम बिहारी की माउस मॉडस ऑपरेंडी हर बार जोखिम उठाने की नहीं थी। वह जिन गरीब बच्चों को पहली बार शिकार बनाता था, उन्हें ही वीडियो दिखाकर लगातार ब्लैकमेल करता रहता था। उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान बच्चों के साथ मिलकर इलाके में कुछ लोगों ने उसे ही ब्लैकमेल करने का प्लान बना डाला। उन्होंने 2 पीड़ित बच्चों से राम बिहारी के घर में चोरी कर दी। एक पेनड्राइव और एक हार्ड डिस्क बच्चे उठा लाए। उसके बाद राम बिहारी से रकम की मांग की गई। पुलिस के मुताबिक चोरी कराने वालों ने उससे 20 लाख रुपए मांगे। उसके बाद राम बिहारी से रकम की मांग की गई। हार्ड डिस्क और पेनड्राइव वापस पाने को बेताब राम बिहारी उन्हें 15 लाख रुपए देने को तैयार हो गया, लेकिन पीड़ित बच्चों में से इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर आपस में मारपीट हो गई। मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। तब पीड़ित बच्चों को लगा कि अब सारा भेद खुलने वाला है। वे मंगलवार की रात पुलिस तक पहुंच गए। जब पुलिस ने वीडियो देखी तो उसके होश उड़ गए। रिपोर्ट दर्ज कर एसपी को सूचना दी गई। तत्काल दबिश मारकर राम बिहारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को राम बिहारी ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि उसके घर से हार्ड डिस्क चोरी हो गई है, जिसके कवर में 20,000 रुपए थे। उसने बताया कि मोहल्ले के 3 लोगों ने 2 बच्चों से चोरी कराई है। तहरीर के बाद लेखपाल और चोरी कराने वालों से सौदाबाजी शुरू हुई, जो 20 लाख से शुरू होकर 15 लाख पर तय हो गई थी। बिचौलियों के बीच रकम बंटवारे को लेकर विवाद हो गया और लेखपाल की करतूत उजागर हो गई। और उधर करंट से झुलसे बच्चे के परिवार ने सीएम योगी से लगाई गुहार। ट्रांसफार्मर के करंट से झुलसे 6 वर्षीय ऋतिक भट्ट के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के 7 घंटे में ही औपचारिकताएं पूरी कर बिजली निगम 4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंप दिया है। 25 नवंबर को विद्युत विभाग के ट्रांसफर से 6 वर्षीय मासूम ऋतिक भट्ट करंट लगने से झुलस गया था। उपचार के दौरान उसका बायां हाथ काटना पड़ा। बुधवार को ऋतिक के परिजन पार्षद ऋषि मोहन वर्मा के साथ जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए थे, जिस सीएम ने सहायता राशि दिलाने के साथ इलाज में होने वाले खर्च की धनराशि भी मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिलाने का आश्वासन दिया। सीएम से मुलाकात के बाद स्थानीय पार्षद एवं हिंदू युवा वाहिनी के महानगर संयोजक ऋषि मोहन वर्मा ने कैंप कार्यालय प्रभारी मोतीलाल सिंह से मुलाकात की। उन्होंने तत्काल मुख्य अभियंता विद्युत विभाग से वार्ता की। उसके बाद पार्षद ऋषि मोहन वर्मा के साथ ऋतिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचा। तत्काल मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए। औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश के 7 घंटे बाद ही विद्युत विभाग द्वारा 4.5 लाख की आर्थिक सहायता का चेक अधिशासी अभियंता यदुरात राम के द्वारा ऋतिक भट्ट के पिता सरजीत भट्ट को गोरखनाथ मंदिर मुख्यमंत्री कैंप प्रभारी मोतीलाल सिंह के द्वारा सौंपा गया। और उधर आगरा में बहन से छेड़छाड़ के आरोपियों पर कार्रवाई न होने से आहत युवक ने गुरुवार को एसएसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। लोगों ने आग बुझाई। युवक के हाथ और बाल झुलस गए। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। दोपहर 12 बजे एक युवक आया एसएसपी ऑफिस के सामने। उसने अपने ऊपर केरोसिन डाला और आग लगा ली। वहां मौजूद लोगों ने उसके कपड़े फाड़कर उसकी आग बुझाई। उसके बाल और हाथ झुलस गए। पुलिसकर्मी उसे ऑटो से एसएन ले गए। पीड़ित खुद को कमला नगर का निवासी बताता है। उसका कहना था कि बहन से कुछ लोग छेड़छाड़ करते हैं। थाने में कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी सिटी बीतरे रोहन प्रमोद का कहना है कि अभी युवक से घटना की जानकारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जेवर रोड पर गन्ने से लदे एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से पैदल जा रहे 2 युवकों की दबने से दर्दनाक मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने ओवरब्रिज पर खड़े एक दूसरे ट्रक में आग लगा दी और जमकर हंगामा काटा। पुलिस के अनुसार बुधवार की रात में जहांगीरपुर की ओर से गन्ने से लदा एक ओवरलोड ट्रक जंक्शन क्षेत्र स्थित ओवरब्रिज पर अनियंत्रित होकर पलट गया,
जिसकी चपेट में आने से जंक्शन रोड स्थित शिव कॉलोनी निवासी राहुल और आकाश ट्रक के नीचे दब गए। गनीमत यह रही कि ट्रक ओवर ब्रिज की रेलिंग से उलझ कर रह गया। यदि ट्रक रोलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर जाता तो भयंकर हादसा हो सकता था। पुलिस ने क्रेन बुलाकर पलटे ट्रक को उठाया, जिसके नीचे से राहुल और आकाश के शव बरामद हुए। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। दोनों ओवर ब्रिज के पास एक हलवाई की दुकान पर काम करते थे। हादसे के बाद ओवर ब्रिज पर दोनों ओर जाम लग गया। गुस्साए ग्रामीणों ने ओवर खड़े एक ट्रक में आग लगा दी। मकर संक्रांति के पावन मौके पर काशी में घने कोहरे और शीतलहरी के बाद भी गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भोर में 4 बजे से ही लोगों का रेल गंगा घाटों की ओर पहुंचना लगा। सुबह सुबह 7 बजे तक यहाँ के प्रमुख घाट दशवामेघ से गोदौलिया तक तिल रखने की भी जगह नहीं दिखाई दी। कोरोना का खौफ भी कहीं नहीं दिखाई दिया। दशाश्वमेध घाट के साथ ही शीतला घाट, पंचगंगा घाट, असी घाट से लेकर गंगा गौतमी संगम कैथी में भी आस्था का रेला सुबह से ही नजर आया और लोगों ने स्नान करने के साथ ही दान पुण्य भी किया। वहीं सुबह बाबा दरबार में भी दर्शन पूजन का दौर चला और खिचड़ी बाबा मंदिर में भी जाकर आस्थावानों ने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। मकर संक्रांति में पंचग्रह योग के बीच लोगों ने स्नान ध्यान के साथ मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ ही दान पुण्य कर परिवार के लिए मनोकामना मंगल कामना की। घरों में खिचड़ी की देसी घी संग छौंक सुवास देती रही तो आसपास में पतंगों की परवाज खिचड़ी पर्व को आकाश देती नजर आई। दुकानें भी भोर से खुल गईं तो लोग गुड़, देसी घी, पापड़, अचार, साथ नए चावल और काली उड़द खरीदते नजर आए।